चीन का हुआ पर्दाफाश। चीन का सबसे बड़ा खुलासा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रहे एक जापानी वैज्ञानिक ने चीन का भांडा फोड़ दिया। अब तक हमने देखा कि चीन चमगादड़ों पर इल्जाम लगा रहा है, पर एक जापानी वैज्ञानिक ने उनका भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कोई चमगादड़ की देन नहीं है, न ही कोई प्राकृतिक देन है। इसे बनाया गया है और इस बात का उन्होंने दावा भी किया है। इस वायरस को चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रहे लैब अटेंडेंट्स ने बनाया है और दुनिया में फैलाया गया है। ये एक ऐसी खबर है जो आप सबका गला सुखा देने वाली है। जापान के नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक डॉक्टर टासुको होंजो ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर टासुको होंजो बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक है जो वुहान की लैब में 4 साल काम कर चुके हैं। अभी तो फिलहाल इनका निवास जापान में है, पर इन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 4 साल तक काम किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि ये एक नेचुरल या प्राकृतिक वायरस नहीं है, बल्कि मैन मेड यानी इंसान द्वारा बनाया गया वायरस है। उनका मानना है कि अगर ये वायरस प्राकृतिक होता तो ये इतनी तबाही ना फैलाता। आगे उनका ये कहना है कि हर देश का टेम्परेचर यानी तापमान अलग अलग होता है, पर यह वायरस हर जगह बखूबी फैल रहा है। चाहे उसके वातावरण का तापमान जैसा भी हो, जगह ठंडी हो या गर्म, ये उतना ही फैल रहा है। अगर ये प्राकृतिक वायरस होता तो गर्म जगहों पर नष्ट हो जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा। इससे साफ साफ ये साबित हो रहा है कि ये जेनेटिकली मेड वायरस है, ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। डॉक्टर टासुको होंजो ने 40 साल जीव जंतुओं पर रिसर्च करी है और इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। प्रोफेसर के दावा करने की एक वजह और भी है। प्रोफेसर ने लगभग 4 साल वहां पर काम किया है, जिससे वो वहां के सभी स्टाफ को जानते हैं, सभी लैब असिस्टेंट को जानते हैं, सभी साइंटिस्ट को जानते हैं। पर जब ये प्रकोप फैला तो इसके बाद उन्होंने वहां पर संपर्क करने की कोशिश की, इतने कॉल्स किए, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सबके फोन नंबर बंद आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लैब टेक्नीशियंस की मौत हो चुकी है। वो आगे यही कहते हैं कि ये वायरस 100% उन्हीं की लैब में बना है, ये कोई भी प्राकृतिक वायरस नहीं है। टासुको होंजो को यह भी कहना है कि वो इतना दावा कर सकते हैं कि अगर उनकी ये बात झूठ निकली तो उनका नोबेल पुरस्कार उनसे वापस ले लिया जाए। एक आदमी इतने दावे से बोल रहा है, अपना नोबेल पुरस्कार वापस देने का दावा कर रहा है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा दोस्तों। उनका दावा है कि चीन अपनी गलतियां छुपा रहा है और चमगादड़ पर डाल रहा है, पर अब उसका भांडा बखूबी फूट चुका है। प्रोफेसर टासुको होंजो का तो यहाँ तक मानना है कि गलतियां छुपाने के लिए शायद लैब टेक्नीशियन को परलोक तक भेज दिया गया है। इसके साथ ही एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है ल्यूक मोंटेनियर, जिन्होंने एड्स जैसे वायरस की खोज की थी। उनका मानना भी यही है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन के कई वैज्ञानिक और भी हैं जो ये दावा करते हैं कि ये वायरस चीन ने ही बनाया है, ऐसा कोई प्राकृतिक वायरस बना ही नहीं है, क्योंकि ये वायरस अगर प्राकृतिक होता तो इतनी गर्मी तक मर जाता, और कोई भी प्राकृतिक वायरस इतनी तेजी से नहीं फैलता और इतना ज्यादा नहीं फैलता। पर चीन इस बात से साफ इनकार रहा है कि ये वायरस उनकी लैब में बना है। अब सभी वैज्ञानिक मिलकर इतना विश्वसनीय दावा कर रहे हैं तो ये बात झूठ तो नहीं हो सकती। सभी के सभी वैज्ञानिक एक ही बार में झूठ तो नहीं बोल रहे। उनका इतने सालों का प्रशिक्षण व्यर्थ तो नहीं है। चीन ने गलती की है और उसे छुपा रहा है, जिसके सबूत दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। चीन अब तक अपनी गलती को छुपाता आया है, पर इस गलती को छुपाने के लिए चीन नाकामयाब हो रहा है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें हर बात की खबर होनी चाहिए। इस विश्व पर जितना उनका हक है उतना हमारा भी हक है। जैसे ही मुझे और कोई खबर पता चलती है मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। आपका इस बारे में क्या कहना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।